हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित में पाठ 10 के आगे के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास का समय। अलग अलग देशों के पैसे। क्या आपने दूसरे देशों में इस्तेमाल होने वाले नोट या सिक्के देखे हैं? शिवम बैंक ने एक तालिका यह बताने के लिए दी है कि हमें कितने रुपए मिल सकते हैं अगर हम अपना पैसा अलग अलग देश के पैसों से बदलें तो। जैसे कि पहले कॉलम में देश का नाम दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में उस देश में चलने वाली मुद्रा का नाम दिया हुआ है और तीसरे कॉलम में भारतीय पैसों में बदलकर कितने रुपए मिलेंगे ये दिया हुआ है। जैसे कि पहले नंबर पर देश का नाम है कोरिया और कोरिया में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है वॉन और एक वॉन भारत के 0.04 रुपये के बराबर होता है। इसी तरह श्रीलंका में श्रीलंकन रुपये मुद्रा चलती है और एक श्रीलंकन रुपये भारत के 0.37 रुपये के बराबर होता है। इसी तरह और कई देशों की मुद्राओं और भारतीय पैसों में बदलकर मिलने वाले रुपए के बारे में इस तालिका में बताया गया है। इस तालिका को देखकर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर पता करना है, तो आइए देखते हैं। ये कीमतें 15/2/2008 की हैं। अब पहला क्वेश्चन है, किस देश के पैसों की भारतीय रुपयों में सबसे ज़्यादा कीमत है? तो इस तालिका को अगर हम देखें तो इंग्लैंड के पाउंड की भारतीय रुपयों में सबसे ज़्यादा कीमत है। इंग्लैंड का एक पाउंड भारत के 77.76 रुपये के बराबर है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, मिथुन के अमेरिका में रहने वाले अंकल ने उसे उपहार में 10 यूएसए डॉलर भेजे हैं। मिथुन ने स्कूल की यात्रा के लिए 350 रुपये का उपयोग किया। मिथुन के पास कितने पैसे बच गए? तो जैसा कि यहाँ तालिका में दिया हुआ है, एक यूएसए डॉलर भारत के 39.70 रुपये के बराबर है। मिथुन के पास 10 यूएसए डॉलर हैं, तो एक डॉलर की कीमत 39.70 रुपये है। तो 10 यूएसए डॉलर की कीमत पता करने के लिए 39.70 में 10 का गुणा करेंगे। तो 39 का जब हम 10 में गुणा करेंगे तो 390 आएगा और 10 का जब हम 0.70 में गुणा करेंगे तो 700 आएगा और जब हम दशमलव के 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो 7 आएगा। इस तरह 10 यूएसए डॉलर की कीमत 397 रुपये होगी। उसने यात्रा पर 350 रुपये खर्च किए, तो 397 में से जब हम 350 को घटाएंगे तो 47 रुपये बचेंगे। इस तरह मिथुन के पास 47 रुपये शेष बचेंगे। मजीद के पिताजी
यूएई में काम करते हैं, उन्हें तनख्वाह में 1000 दिरहम मिलते हैं। अरुण के पिताजी श्रीलंका में काम करते हैं, वे 2000 श्रीलंकन रुपए कमाते हैं। तनख्वाह में किसको ज़्यादा भारतीय रुपए मिलते हैं? तो आइए सबसे पहले हम तालिका में देखते हैं। एक दिरहम बराबर 10.80 रुपये और एक श्रीलंकन रुपये बराबर 0.37 रुपये। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मजीद के पिताजी की तनख्वाह 1000 सऊदी रियाल है और एक रियाल भारत के 10.8 रुपये के बराबर होता है। तो 1000 सऊदी रियाल को भारतीय रुपये में बदलने के लिए 1000 में 10.8 का गुणा करना पड़ेगा। तो 1000 का गुणा जब हम 10 में करेंगे तो 1000 आएगा और 1000 का गुणा जब हम 0.8 में करेंगे तो 8000 आएगा। लेकिन 0.1 अंक बाद लगा हुआ है, इसलिए 800 हो जाएगा। 10,000 में जब हम 800 को जोड़ेंगे तो 10,800 रुपये आएगा। मजीद के पिताजी की तनख्वाह 10,800 रुपये होगी। अब अरुण के पिताजी की तनख्वाह 2000 श्रीलंकन रुपये है और एक श्रीलंकन रुपये की कीमत 0.37 रुपये है। तो 2000 में अगर हम 0.37 का गुणा कर दें तो हमें भारतीय रुपये में अरुण के पिताजी की तनख्वाह पता चल जाएगी। तो जब हम 2000 में 0.37 का गुणा करते हैं तो 740 रुपये आता है। इस तरह अरुण के पिताजी की तनख्वाह 740 रुपये और मजीद के पिताजी की तनख्वाह 10,800 रुपये आती है। तो मजीद के पिताजी को ज़्यादा भारतीय रुपये मिलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लीना की आंटी उसके लिए चीन से तोहफा लाईं। उसकी कीमत 30 युआन थी। पता करो कि यह भारतीय रुपयों में कितने का होगा। तो जैसा कि यहाँ तालिका में दिया हुआ है कि 1 युआन बराबर 5.50 भारतीय रुपये, मतलब चीन की जो मुद्रा है युआन, तो 1 युआन भारत के 5.50 रुपये के बराबर होता है। अब लीना की आंटी जो उसके लिए तोहफा लाई हैं उसकी कीमत 30 युआन थी। तो 1 युआन बराबर 5.50 रुपये है। तो 30 युआन में 30 में अगर हम 5.50 का गुणा करें तो हमें 30 युआन की भारतीय रुपयों में कीमत पता चल जाएगी। तो 30 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 150 आएगा और 30 का गुणा जब हम 0.5 में करेंगे तो 150 आएगा। लेकिन 0.1 अंक बाद लगा हुआ है, इसलिए हम 0 के बाद दशमलव लगाएंगे तो इस तरह ये 15 हो जाएगा। 150 में जब हम 15 को जोड़ेंगे तो 165 रुपये आएगा। इस तरह भारतीय रुपयों में तोहफे की कीमत
165 होगी। किरण 200 रुपये लेकर खरीदारी करने गई। बिल को देखो, दुकानदार सही जगह बिंदु लगाना भूल गया। बिंदुओं को सही जगह लगाओ और बिल के कुल पैसों का पता लगाओ। जैसा कि यहाँ बिल में दिया हुआ है, एक साबुन की कीमत 1250 रुपये। हमें पता है कि एक साबुन की कीमत 1250 रुपये तो नहीं हो सकती है और एक साबुन की कीमत 125 रुपये भी नहीं होगी। तो अगर हम दशमलव को यहाँ लगाएं तो एक साबुन की कीमत 12.50 रुपये होगी। इसी तरह हरा चना 1 किलो 5025 रुपये लिखा हुआ है, जो कि हमें पता है कि चना 1 किलो 5025 रुपये का नहीं आ सकता। तो हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। इस तरह 1 किलो हरा चना 50.25 रुपये का आ जाएगा। अब चाय 250 ग्राम, जो कि कीमत लिखी हुई है 2725 रुपये। हमें पता है कि 250 ग्राम चाय की कीमत 2725 रुपये नहीं हो सकती, ना ही 272 रुपये होगी। इसलिए हमें यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। इस तरह चाय की कीमत 27.25 रुपये होगी। अब नारियल तेल 1 लीटर 6000 रुपये कीमत दी हुई है, तो हमें पता है कि इसमें भी दशमलव 2 अंक बाद लगेगा। इस तरह नारियल तेल 1 लीटर 60 रुपये 00 पैसे का होगा। अब अगर हम इन सबको जोड़ें तो इन सबको अगर हम जोड़ें तो 0, 5, 5, 5 और 5 10 की 5 और 5 10 की 0 हासिल 1। दहाई के अंक में 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 हासिल का 10। इस तरह यहाँ भी 0 आएगा, हासिल का 1। अब 2 0 7, 7 और 2 9, 9 और हासिल का 1 10। अब 10 का 0 और हासिल में आएगा 1। इस तरह अब 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 1 हासिल का 15। अब अगर हम दशमलव लगाएंगे तो 2 अंक बाद लगेगा, क्योंकि यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। इस तरह कुल 150 रुपये का उसने सामान खरीदा। ठीक है। कौन सा शहर ठंडा है? मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। सर्दियों में वहाँ का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कभी कभी पानी के पाइपों में बर्फ़ जम जाती है। लेकिन राजस्थान जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ बहुत गर्मी होती है। हमें पानी लाने के लिए कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। तो इन दो शहरों के तापमान हमें दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश का तापमान जो कि 2 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और राजस्थान का तापमान जो कि 48 डिग्री
सेल्सियस दिया हुआ है। यहाँ हमें पता करना है कि कौन सा शहर ठंडा है। तो जब भी हम किसी भी शहर का तापमान लिखते हैं तो उसे डिग्री सेल्सियस में लिखा जाता है, और जिस जगह का तापमान ज़्यादा होता है वो शहर उतना ही गर्म होता है, और जिस जगह का तापमान जितना कम होता है वह शहर उतना ही ठंडा होता है। इसलिए यहाँ हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में से हिमाचल प्रदेश का तापमान कम है, इसलिए हिमाचल प्रदेश ठंडा होगा। ठीक है। 16 जनवरी 2008 को शाम के 3 बजे इन शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया। किस जगह का तापमान 3 बजे सबसे ज़्यादा था, उस समय कौन सी जगह सबसे ठंडी है? तो अगर हम इस नक्शे को देखें तो मुंबई शहर का तापमान सबसे ज़्यादा है और श्रीनगर का तापमान सबसे कम है। इस तरह 3 बजे मुंबई का तापमान सबसे ज़्यादा है और श्रीनगर सबसे ठंडी जगह होगी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना ज़्यादा है? तो मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना ज़्यादा है, ये पता करने के लिए मुंबई के तापमान में से श्रीनगर के तापमान को घटाना पड़ेगा। तो अगर हम 35.1 डिग्री सेल्सियस में से 8.1 डिग्री सेल्सियस को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना ज़्यादा है। तो जब हम 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा। अब दहाई के अंक में 5 है, 5 में से हमें 8 को घटाना है, लेकिन हमें पता है कि 5 में से 8 घटेगा नहीं, तो हम बगल वाले अंक से 1 उधार लेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। 15 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो हमें 7 मिलेगा, तो हमने 7 लिख दिया। यहाँ 3 में से हमने 1 उधार ले लिया था तो यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। इस तरह मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से 27 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा, जैसा कि यहाँ हमने इसको करके दिखाया है। मुंबई का तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस, दोनों का अंतर। तो 35.1 में से जब हम 8.1 को घटाएंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस हमें प्राप्त होगा। इस तरह मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से 27 डिग्री सेल्सियस अधिक है, मतलब ज़्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तिरुवनंतपुरम में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने के लिए तापमान को कितना और बढ़ना चाहिए? तो तिरुवनंतपुरम का तापमान जो कि 33.5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, अगर इसको 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना है, मतलब बढ़ना है, तो तापमान को कितना और बढ़ना चाहिए? तो अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस में से 33.5 डिग्री सेल्सियस को घटा दें तो हमें
पता चल जाएगा कि तिरुवनंतपुरम में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने के लिए तापमान को कितना और बढ़ना चाहिए। तो आइए हम 40 में से जब 33.5 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे तो 6.5 बचेगा। इस तरह तिरुवनंतपुरम में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने के लिए तापमान को 6.5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, चेन्नई से कोलकाता का तापमान कितना कम है। तो चेन्नई का तापमान जो कि 29.9 डिग्री सेल्सियस है और कोलकाता का तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है चेन्नई से कोलकाता का तापमान कितना कम है। तो अगर हम चेन्नई के तापमान में से कोलकाता के तापमान को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि चेन्नई से कोलकाता का तापमान कितना कम है। तो जब हम चेन्नई के तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस में से कोलकाता के तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे तो 9 में से जब हम 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, हमने 3 लिख दिया। फिर 9 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो भी 3 आएगा, इसलिए हमने फिर से 3 लिख दिया। और 2 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, इसलिए हमने 0 लिख दिया। इस तरह चेन्नई से कोलकाता का तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस कम है। तापमान को मापने के लिए जो इकाई हम यूज़ करते हैं वो डिग्री सेल्सियस होती है, इसलिए हम तापमान को डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। अब उसी दिन सुबह 3 बजे भी इन्हीं शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया। तालिका देखकर प्रश्नों का उत्तर दो। सुबह के 3 बजे किस शहर का तापमान सबसे कम था? कल्पना करो कि तुम वहाँ हो और यह बताओ कि उस तापमान में तुम कैसा महसूस करोगे। तो अगर हम तालिका को देखें तो तालिका को देखने पर श्रीनगर का तापमान सुबह के 3 बजे सबसे कम है। अब सुबह 3 बजे श्रीनगर का तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस था। वहाँ बहुत ठंडा था, नलों में पानी जम गया था। अगर हम वहाँ होते तो हमें बहुत से गर्म कपड़े पहनने पड़ते। अब अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, चेन्नई में शाम के 3 बजे और सुबह के 3 बजे के तापमान में क्या अंतर है और भोपाल में। तो चेन्नई में सुबह के 3 बजे तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस है, जबकि शाम के 3 बजे 29.9 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो चेन्नई में शाम के 3 बजे व सुबह 3 बजे यह अंतर था। तो 29.9 डिग्री सेल्सियस में से 21.1 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे तो 9 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो हमें 8 मिलेगा,
तो हमने 8 लिख दिया। अब 9 में से फिर से 1 घटाएंगे तो फिर 8 बचेगा, तो हमने 8 लिख दिया। और 2 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो 0 मिलेगा। इस तरह चेन्नई में शाम 3 बजे व सुबह 3 बजे 8.8 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। इसी तरह भोपाल में तापमान सुबह 3 बजे 9.8 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और शाम के 3 बजे भोपाल का तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो अगर हम 25.9 डिग्री सेल्सियस में से भोपाल के तापमान जो कि सुबह 3 बजे 9.8 डिग्री सेल्सियस है, इसको घटा दें तो हमें दोनों का अंतर पता चल जाएगा। तो 25.9 में से जब हम 9.8 को घटाएंगे तो 9 में से 8 को घटाने पर हमें 1 मिलेगा। 5 में से 9 जाएगा नहीं, इसलिए हम बगल वाले अंक से 1 उधार लेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। और 15 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो हमें 6 मिलेगा। यहाँ 2 था, 1 हमने उधार दे दिया तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ कोई अंक घटाने के लिए नहीं है, इसलिए 1 का 1 आ जाएगा। इस तरह भोपाल में शाम के 3 बजे और सुबह के 3 बजे के तापमान में 16.1 डिग्री सेल्सियस का अंतर होगा। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 335 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 335 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 335 में 100 का भाग देंगे। जब 335 में हम 100 का भाग देंगे तो 3.35 मीटर आएगा। इस तरह 335 सेंटीमीटर में 3.35 मीटर होंगे। जब भी बटे में कितने जीरो होते हैं तो हम दशमलव दाहिने हाथ से उतने ही अंकों को छोड़कर लगाते हैं। यहाँ 100 में 2 शून्य हैं, इसलिए हमने दशमलव को 2 अंक बाद लगा दिया है। इसी तरह 99 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो यहाँ भी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इसलिए 99 सेंटीमीटर बराबर 99/100 मीटर। यहाँ भी 100 में 2 शून्य है तो दशमलव 2 अंक बाद लगेगा। इस तरह 99 सेंटीमीटर बराबर 0.99 मीटर होगा। ठीक है। अब इसी तरह 550 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो हम 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 550 सेंटीमीटर बराबर 550/100। इसको अब हम 2 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ बटे में 2 शून्य हैं तो दशमलव 2 अंक बाद भी लग सकता है, और अगर हम चाहें तो शून्य से शून्य को काट भी सकते हैं और फिर बटे में 1 शून्य आएगा। इस तरह 5.5 मीटर भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि 5.5 मीटर या 5.50 मीटर दोनों बराबर होते हैं। इसी तरह 345 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो अब आप इसको अपने घर पर करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, किसी दिन भोपाल का तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस है तथा चेन्नई का तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस है। चेन्नई से भोपाल का तापमान
कितना कम है। तो अगर हम चेन्नई के तापमान में से भोपाल के तापमान को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि चेन्नई के तापमान से भोपाल का तापमान कितना कम है। तो हमने लिख दिया चेन्नई का तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस, भोपाल का तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस। 9 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 9 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और 2 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 को हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए चेन्नई का तापमान भोपाल के तापमान से 4.0 डिग्री सेल्सियस अधिक है, या हम कह सकते हैं कि भोपाल का तापमान चेन्नई के तापमान से 4.0 या 4 डिग्री सेल्सियस कम है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, किसी दिन मुंबई का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस है तथा श्रीनगर का तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस है, तो मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना अधिक है। जब भी हमसे अधिक पूछें या कम पूछें, हमें हमेशा ज़्यादा वाले तापमान में से कम तापमान को घटाकर ही पता करना है। तो अगर हम मुंबई के तापमान में से श्रीनगर के तापमान को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से कितना ज़्यादा है या कितना अधिक है। तो मुंबई का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस, मुंबई का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस है। अब मुंबई के तापमान में से श्रीनगर के तापमान को घटाते हैं, तो 5 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 0, और 6 में से जब हम 0 को घटाएंगे तो 6 आएगा, और 3 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और दशमलव 1 अंक बाद लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम उत्तर में भी 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। इस तरह मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान से 26 डिग्री सेल्सियस अधिक है। यहीं पर हमारा पाठ 10वां और 100वां भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद।